हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब बेहद अच्छे होंगे। मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा। वर्षा ऋतु की दस्तक, बारिश का आगमन, मनमोहिनी रमणीय ये बारिश के मौसम के आगमन की चहल पहल, बारिश की ये बूंदें, ये ठंडी ठंडी चंचल मतवाली हवाएं, हरी हरी वसुंधरा, हरियाली अद्भुत, ये इठलाती ठंडी चंचल हवाएं मन को स्पर्श करती हुई बारिश के मौसम की दस्तक और तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, मैं आज चर्चा करूंगी आपके साथ दिल से, मन से, बारिश की तैयारियां, बारिश का मौसम। और बताइए आप लोगों की क्या तैयारी है। पहली बारिश की बूंदें अंजलि में भरकर श्रद्धा से माथे पर लगाकर प्रेम से चूमकर पहली बारिश को सर पर लेना, पहली बारिश के आगमन का स्वागत। सदियों से चली आ रही है ये परंपरा और हम सब आज भी इस परंपरा को फॉलो करते चले आ रहे हैं। आजकल बारिश के आगमन की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों ने बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत रंग बिरंगे अम्ब्रेला ले लिए हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही प्यारे खूबसूरत अम्ब्रेला, डिज़ाइनर अम्ब्रेला मिलने लगे हैं। उन्हें देखकर, उनके रेनकोट देखकर रंग बिरंगे खूबसूरत, जैसे कि किसी परी के देश से आए हों। लगता है मैं भी छोटी सी बच्ची बन जाऊं और वो खूबसूरत प्यारे प्यारे छोटे बच्चों के रेनकोट पहनूं और वो खूबसूरत बच्चों के बड़े प्यारे से अम्ब्रेला लगाऊं। मेरी सिस्टर ने तो मुझे अम्ब्रेला भेजा है। मैं इस बार अम्ब्रेला नहीं खरीदने वाली और बमबूट और रेनी शूज़ भी इस वर्ष मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास पिछले वर्ष के पहले के अम्ब्रेला और रेनी बमबूट शूज़ अभी भी रखे हैं। कोरोना की वजह से बहुत कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। इस बार देखे हैं कितना यूज़ हो सकता है। आप लोग भी तो तैयारियां कर रहे होंगे। बच्चों ने रंग बिरंगे रेन के स्कूल बैग ले लिए हैं, रेन कोट ले लिए हैं। बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां घरों में होने लगी है। यहाँ तक कि मैंने देखा रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, शॉप, मार्केट, बड़े बड़े टावर, बिल्डिंग्स, सभी कुछ इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे रेन के प्लास्टिक के शेड से सुरक्षित किए गए हैं। बारिश की तैयारी में बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए इतने कलरफुल, इतने खूबसूरत। यहाँ तक कि नुक्कड़ वाली वो चाय की दुकान, छोटे छोटे पान की दुकानें, ढाबे, सभी कुछ तो रंग बिरंगे प्लास्टिक से, उसके शेड से कवर किए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और देश में आ गए हैं, किसी और शहर में आ गए हैं। इस तरह से बारिश की तैयारी खुलेआम जोर शोर से घर घर में होने लगी हैं। आजकल हर चीज़ में आधुनिकता की खूबसूरती बड़ी प्यारी सी दिखाई देने लगी है। यहाँ तक कि इस रेन में मैंने देखा अपनी आंखों से, इतनी खूबसूरत प्यारे प्यारे ढंग से कवर किया गया है शेड से, रेनी जो भी उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, कि लगता है जैसे सज संवर कर कोई दुल्हन तैयार हो गई है। दोस्तों, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं
अपने घरों में, अपने किचन को सुरक्षित करने के लिए रेन में। आजकल बारिश में तकलीफ ना हो या कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, लोगों ने खाने पीने का सामान किचन में स्टॉक करना शुरू कर दिया है। मैं अक्सर फ़ोन पर या जब मेरी मुलाकात होती है, मैं लोगों से बातें करती हूँ, पूछती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है। तो लोगों ने बताया कि उनके यहाँ सब तरह की बारिश से संबंधित तैयारियाँ खूब अच्छी तरह से जोर शोर से चल रही हैं। आजकल खाने का सामान भी लोग स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के इस आधुनिक समय में स्टॉक करने के लिए बेहद अच्छे साइंटिफिक कैप्सूल और इंजेक्शन आने लगे हैं, जिससे सामान फ्रेश रहता है और उसमें कीड़े भी नहीं लगते। आप लोग भी तो इसी तरह से कुछ न कुछ अच्छी तैयारियां कर ही रहे होंगे। घर की क्लीनिंग, लीकेज, इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग, गीज़र, हर तरह से तो हम सब लोग तैयारी करने लगे हैं। आप लोगों ने भी तो तैयारी की होगी। बताइए, आप लोग क्या क्या सेफ्टी के लिए या बारिश के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं? आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैंने तो इमरजेंसी लाइट भी पहले से ही मंगवा के रख ली है। हमारे देश में हमारे अपने भारत परिवार के कृषि परिवार के सदस्य तो बारिश का स्वागत और उसके आने का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। खेती का समय होता है ना, खेती लगाने का, बारिश। कृषि परिवार के सदस्य पहले से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। कृषि परिवार के सदस्य सिंचाई की सुविधा और अच्छी खेती लगाने की संपूर्ण व्यवस्था, यहाँ तक कि कुएं को भी तो इंतज़ार होता है बारिश का, सूखे कुएं को भी तो। मुझे बताया गया कि उन लोगों ने, कृषि परिवार ने, बारिश आ रही है फसल लगाने के लिए अच्छी खाद, अच्छे अच्छे बीज ला के रख लिए हैं। उन्होंने जो भी औजार की आवश्यकता होती है कृषि के दौरान, उन्होंने उसकी धार तेज करवा ली है। एनिमल का चेकअप हो रहा है, क्योंकि बारिश में एनिमल्स को बीमारियां हो जाती हैं, तो उन्हें दवा दे सकें, तो अभी से उन्होंने दवाएं लाकर रखना शुरू कर दी है। आप लोगों को तो पता ही है, बारिश के समय खेती में काम करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए उन्हें पहले से ही फिक्स किया जाने लगा है खेती में काम करने वाले लोगों को, और एडवांस भी दिया जाने लगा है काम करने के लिए। आधुनिक खेती लगाने के जो प्रयोग हैं, उसके सरकार की तरफ से गांव में कैंप लगाए जाने लगे हैं, प्रशिक्षण दिया जाने लगा है खेती को आधुनिक ढंग से किस तरह से हम प्रयोग द्वारा एक अच्छी फसल का पैदावार करें। सरकार कृषि परिवार को खेती लगाने के लिए बैंक लोन देती है। उन लोगों ने इसलिए लोन लेकर खेती में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेपर वर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। जब भी मेरी अक्सर बात आजकल हो रही है, तो लोग मुझे फ़ोन पर अपनी तैयारियों के बारे में खूब बता रहे हैं। दोस्तों, बारिश की खेती लगाने पर जो फसल लहलहाएगी, हम सब के लिए, हम सब के लिए, हम सब के लिए, हमारे अपने कृषि परिवार के सदस्यों के किसी के घर गिर भी हैं, किसी की लगान बाकी है, किसी का बैंक का लोन बाकी है। ए बारिश,
सही समय पर सही होना, याद रखना ये बात, भूल ना जाना। ए बारिश। शहरों में नगर पालिका ने भी सड़कों पर जगह जगह खूबसूरती बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया है। सड़कों की ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करना प्रारंभ कर दिया है, गड्ढों को भरना, जिससे कि बारिश में कोई प्रॉब्लम ना आए। ड्रेनेज साफ कर देने से पानी निकल जाएगा और सड़कों के गड्ढे भर जाने से पानी भरने पर लोगों को समस्या नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये काम हर वर्ष मैंने तो होते हुए देखा है, मगर फिर भी पानी सड़कों पर, गलियों में, जगह जगह आखिर क्यों भर जाता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे सरकार को गहराई से सोचना ही होगा और नए आधुनिक कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा ये समस्या को, पानी भरना और पानी की ज़्यादा बारिश होने पर लोगों को समस्या ना आए, वो ऐसा क्या कर सकते हैं? नए प्रयोग और इसके समाधान की बड़ी आवश्यकता है। सरकार को ऐसा सोचना ही होगा। मैंने तो यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के बंगलों में खूब पानी भरते हुए देखा है। हर वर्ष जब काम होता है तो ये पानी क्यों भर जाता है? सोचना होगा। ये एक बहुत बड़ा सत्य और गंभीर सवाल है जिसका समाधान सरकार को अवश्य नए रूप से करना होगा ही। मैंने देखा बारिश आने की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। वृक्षों की टहनियों को एक्चुअली काटा छाटा जा रहा है, जिससे तेज बारिश या हवाओं के झोंकों से पेड़ की टहनियाँ गिर ना जाएं टूटकर और फिर बिजली के तार ना टूट जाएं। आप लोग तो जानते हैं हर वर्ष ये तैयारियां होती ही हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कहर को हम सब ने देखा है। प्राकृतिक शक्ति का कहर या प्राकृतिक शक्ति के समक्ष कुछ भी नहीं। ये बहुत ही विशाल होती है, प्राकृतिक शक्ति बेहद विशाल। पानी के जो बड़े बड़े पाइपलाइन होते हैं, जहाँ पानी की सप्लाई उन पाइप के द्वारा होती है और हम तक पहुँचती है, उनकी सफाई होने लगी है, रिपेयरिंग होने लगी है। मैंने ऐसा रास्ते में जाते हुए देखा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारे यहाँ वाटर प्यूरीफाई है तो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पानी को बॉईल करके ही इस्तेमाल करें। कहते हैं ना, बॉईल किया हुआ पानी सबसे बेहतर और सुरक्षित माना गया है। बारिश की जब दस्तक हो गई है तो उसकी तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। इस दौरान राजनीति भी बड़ी फलती फूलती है। राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, छींटाकशी करते हैं। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, यह काम गलत है, ये काम ऐसा किया जाए, और इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने इस दौरान भ्रष्टाचार की खबरें खुद भी सुनी हैं अक्सर। बारिश के मौसम में कवि की कल्पना भी ऊंची उड़ान भरने लगती है। कविता हो, गजल या शायरी या गीत, कलम की स्याही भी मस्त मोहक हो उठती है बारिश की दस्तक से, और कवि की कल्पना, पेन की स्याही रचने लगती है तरह तरह के भावों को मनमोहक, मनमोहित करने वाली कविताएं, रचनाएं का श्रृंगार होने लगता है भिन्न भिन्न अलंकारों से सज सवर कर।
दोस्तों, बारिश का मौसम आया है। बारिश की शुरुआत हमारे यहाँ तो कभी कभी होने ही लगी है। आपके यहाँ भी तो बारिश ने दस्तक दे ही दी होगी। आइए दोस्तों, हम सबके हृदय पर मानवता के, प्रेम के, करुणा, स्नेह के बीजों को फैला दें, जिससे कि हर हृदय में, हर दिल में मानवता की फसल लहराएगी, लहराएगी। मानवता की फसल अवश्य लहराएगी। बारिश का मौसम आ गया दोस्तों। झूम उठे सावन के गीत संगीत में, जैसे कि पेड़ों की टहनियाँ लहलहा उठती हैं। बारिश में जो पेड़ पहले गर्दन उठाकर सीधे खड़े होते हैं, गर्मी ने ही तो कहा था बारिश से पानी की एक बूंद। आंधी भी बारिश के मौसम में ऐसे झूम उठती है चारों तरफ, जैसे घाघरा लहंगा फैलाकर झूम झूम कर चारों तरफ नृत्य करने लगी हो डांडिया के किसी संगीत पर। ये पौधे तो मस्त होकर बारिश में यूं खिलखिलाने लगते हैं, जैसे मासूम नन्हे बच्चे खूब हंसकर तालियां बजा बजा कर किलकारियों के साथ मस्ती कर रहे हो। पौधों की मस्तियां बारिश के मौसम में। कोकिला की कूक मधुकर बरसाने लगती है। अंधकार में जुगनू चारों ओर चमक कर दिखने लगते हैं। पक्षियों की चहक जैसे खुशियों की सौगात बनकर आ जाती है हमारे जीवन में बारिश के मौसम में। जी हाँ, बारिश के मौसम में छम छम करती पायल पाजेब की झनकार वर्षा ऋतु में, जैसे चूड़ियों की खनकार खनक उठी हो, ऐसे हवा ऋतु, वर्षा ऋतु के साथ हवा ऋतु भी चल उठी, बह उठी हमारे मन में, हमारे दिलों को स्पर्श करती हुई ये बारिश का मौसम। बिजली चमकी दूर गगन में, कंपत होते मासूम बच्चे भवन में। हृदय रोमांचित रोमांचित, देखो बरस गया बरस गया बरस गया बारिश का पानी। गर्मी की ही तो गुजारिश थी बारिश से, और बारिश का पानी, ये बूंदे हमारी मिट्टी को यूं महका जाती है कि हमारे दिल, हमारे मन को प्रफुल्लित कर महका देती है। यादों को, बचपन को, दोस्त सखी सहेलियों के साथ खेला हुआ बारिश में वो नटखट, वो शैतानियों का, बारिश के मौसम में यादें, वो बचपन। ये दौलतें भी ले लो, ये दौलतें भी ले लो, ये शोहरतें भी ले लो, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़े की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़े की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलतें भी ले लो, ये शोहरतें भी ले लो, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन। ये दौलत, ये शोहरत कुछ भी तो नहीं है बचपन के सावन के सामने, है ना। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी,
मोहल्ले में हमारी वो प्यारी प्यारी सखी सहेलियाँ, वो बारिश का पानी, वो छम छम करती सड़कों पे पानी, जोर जोर से कूदना, एक दूसरे के ऊपर उछलना, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी। छोटी छोटी खुशियों में कितने खुश थे हम, जैसे सबसे ज़्यादा सुखी और संपन्न थे हम। वो बचपन की यादें, वो बारिश का पानी, बचपन का वो सावन, वो प्यारी सी यादें, वो प्यारी सी यादें, वो प्यारी सी यादें, है ना। बरसात में, बारिश में कभी का प्रेम उमड़ पड़े, या दिल से जीने वालों की दिल में कुछ हलचल, प्रेमी प्रेमिकाओं का ये बारिश का इंतज़ार। हम सभी तो भीगते हैं प्रेम के सागर में, अपनों के साथ, इस बारिश के पानी में, इस बारिश के पानी में, इस बारिश के पानी में। आप लोग भी तो भीगते होंगे ना, बताइए, बारिश के पानी में। और हम बन जाते हैं बच्चे और खूब ढेर सारी करते हैं मस्ती। ये बारिश का मौसम की ऐसी है कुछ हस्ती, बारिश के मौसम की हस्ती, हम सब की ढेर सारी मस्ती। बरसात का बादल तो दीवाना है, बरसात का बादल तो दीवाना है, मत वाला है। ये क्या जाने कि किस पर बरसना है और कहाँ किसको भिगो देना है। हम बाहर निकले और पहली बारिश की बूंदों को अपने साथ लेकर आ गए। इससे ज़्यादा और कुछ भी तो नहीं था महत्वपूर्ण जो बाहर जाकर कुछ लेकर आते, है ना। बारिश के पानी से सारा जहां नहा लेता है, बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े पेड़, सब कुछ तो नहा लेते हैं। जो पूरे वर्ष धूल से ढके रहते हैं, वो सब नहाकर नए यूं बन जाते हैं, तरोताजा होकर, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन तैयार हो गई हो। जैसे बारिश के पानी में नहाकर सब तैयार होकर किसी भव्य आलीशान प्रोग्राम का स्वागत करने के लिए तैयार हों। आइए दोस्तों, हम और आप, हम सब मिलकर अपनी कमियों, अपनी गलती, नाराज़गी एवं क्रोध को बारिश के पानी में नहाकर बहा देते हैं। फिर से एक बार कहती हूँ, इस बारिश में हम सब लोग, सबके हृदय में प्रेम, करुणा, मानवता के बीज बोते हैं और प्रेम, करुणा, मानवता की फसल चारों तरफ लहराएगी, फैल जाएगी। इसी प्रेम भाव से, इसी स्नेह से, इसी करुणा पूर्ण युक्त भावों के साथ आपकी, मैं अपनी दोस्त, भारत परिवार की सदस्य पायुषा, आप लोगों से गुड बाय कहने से पहले एक बार फिर कहना चाहती है, दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी एडवाइस दें, कमेंट्स लिखें और हाँ, मेरे इस YouTube लिंक को शेयर अवश्य करें। मैं फिर से अपने दिल की बात, अपने मन से आप लोगों के साथ चर्चा के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, मातृभूमि की जय हो, भारत माता की जय हो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ। हम सब एक परिवार हैं इस ब्रह्मांड में, हमारा अपना भारत परिवार। आप हमारे भारत परिवार के सदस्य और मैं आपके भारत परिवार की सदस्य पायुषा।